गुड मॉर्निंग टू ऑल। अग्निशक्ति योग की तरफ से मैं ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। एक कॉटन का चुन्नी लेके बैठिए ज़रूर। एक कॉटन का चुन्नी अपने साथ में ज़रूर ले लीजिए, जिससे कि आपको बीच में उठना ना पड़े। एक कॉटन का चुन्नी ज़रूर ले लीजिए अपने साथ में। इसको हम यूज़ करेंगे थोड़ी देर में। इसकी आज हमें ज़रूरत होगी। उसको अपने आसपास ही रख लीजिए। सिंथेटिक ना हो, कॉटन होने से बेहतर है। वो आपके हाथों से फिसलेगा नहीं। कॉटन की पकड़ आपके हाथों में अच्छी बनी रहेगी। और शुरू करेंगे हम ठीक 2 मिनट में। हम अपनी योग क्लास को शुरू करेंगे। घर में अच्छी सुविधा है कि हम सुबह सुबह घर में रहकर ही योग कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें नियमों का पालन करना ज़रूरी है। सही समय पर उठें, नहाकर हमें फ्रेश होकर योगा करने के लिए बैठना चाहिए। सुबह सुबह जल्दी स्नान करके जल्दी उठें, जल्दी स्नान करें और फिर योग करने के लिए अपने फ्रेश धुले हुए कपड़ों को पहनकर, प्रॉपर ट्रैक सूट पहनकर यदि आप योग करेंगे तो उसका मज़ा कुछ और ही है और तभी आपको उसका असली फ़ायदा मिलेगा। बिना नहाए या पुराने रात ही के कपड़े, गंदे कपड़े पहनकर यदि आप योग करते हैं, या सलवार कुर्ता भी पहनकर योग नहीं करना है। अपने योगा की ड्रेस को या ट्रैक सूट को अलग ही रखें, उसे हर रोज़ धोएं, क्योंकि गर्मी का मौसम है। पसीने की बदबू उसमें आ सकती है जो आपके मन को विचलित कर सकती है योग करते समय। इसलिए नहाकर सुबह जल्दी उठे, नहाएं और फ्रेश होकर योग करें। उसका आनंद ही कुछ और होगा और बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होगा। इसके साथ ही पूरा दिन भर में शक्कर को अवॉइड करें। जिसमें भी मीठा हो उस वस्तु को अवॉइड करें। बहुत सारे लोग नींबू में हनी डाल के लेते हैं वेट लॉस के लिए, उसको भी अवॉइड करना है। हनी या शहद नींबू में डाल के वो भी अवॉइड करना है। कॉफ़ी या चाय में शक्कर को अवॉइड करना है। दाल के अंदर गुड़ को अवॉइड करना है। जी हाँ, मीठी दाल अवॉइड करनी है। शरबत अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी है। जो आमरस होता है, आमरस में भी आप शक्कर मिलाते हैं, वो अवॉइड करना है। यदि आपको वेट लॉस करना है तो जैसे ही आप मीठा बंद कर देंगे, आप देखेंगे योग करते हुए आपके जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और शरीर ज़्यादा लचीला होके बहुत हल्का फील होगा। तो जिस वस्तु में मीठा है उसको आप लोग अवॉइड करें। घर में फरमाइश हो रही होगी पूरा दिन भर में, बच्चे और पतिदेव घर में होंगे, फैमिली के हर सदस्य घर में होगा, जो कि आपसे फरमाइश करेंगे। बहुत फरमाइश होगी दिन भर कि ये मीठा बनाओ, या मीठा कब मिलेगा, या हर खाने के बाद या नाश्ते में या डिनर के बाद मीठे की ज़रूरत महसूस होती है घर में। यदि सारे लोग, सभी फैमिली मेम्बर घर में होने से मीठे की तलब भी लगती है, तो उसको अवॉइड करें। जिनको वेट लॉस करना है वे लोग मीठा ना खाएं, भले ही अपनी फैमिली को बना कर दें, उन्हें खिलाएं, लेकिन यदि जो योग कर रहे हैं उनको मीठा बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। यदि आप नहीं लोगे उसका बेनिफिट आपको विदिन 1 वीक आपको अपने शरीर पे उसका इफ़ेक्ट दिखाई देगा। शक्कर या मीठा छोड़ते ही 1 सप्ताह के भीतर आपको उसका असर अपने शरीर पर दिखाई देगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी योग क्लास आज के लिए। बैठकर ही करेंगे आज, हम खड़े होकर नहीं करेंगे। हम वज्रासन में बैठेंगे। आज हम वज्रासन में बैठकर करेंगे। वज्रासन में बैठने का नियम आप सभी को पता होगा, किस तरीके से वज्रासन में बैठना है। जिन्हें पता है वो वे भी देखें, और जिनको नहीं पता है वे भी एक बार देखें। उम्मीद करती हूँ दिख रहा होगा। आपको दोनों पैरों को इस तरीके से मिलाना है, फिर
को, एड़ियों को अलग रखना है और टोस को, आपके पैर के अंगूठे को मिलाना है। आपके पैरों का दोनों अंगूठा टच होगा, एड़ियाँ दूर होगी और इस तरीके से एक सीट का, पैरों से आपको सीट बनानी है। इसके ऊपर आपको पैरों की सीट बना के इस तरीके से बैठना है। यदि जो लोग न्यू है या जिन्हें घुटने की तकलीफ है या नहीं बैठ सकते, हैबिट नहीं है, दो तरीके हैं, या तो आप बैठिए ही नहीं और सुखासन में रहिए। दूसरा तरीका है कि अपने मैट को एक तरफ से फोल्ड कीजिए, डबल फोल्ड कीजिए, पहले एक फोल्ड और फिर डबल फोल्ड। इसके ऊपर आप अपने पैरों को रखकर बैठ सकते हैं, क्योंकि हमें कम से कम कुछ मिनट बैठना होगा। तो यदि किसी को दर्द होता है तो इसके ऊपर बैठे, उससे उनको बहुत आराम मिलेगा और दर्द कम होगा। दूसरा, अपने साथ एक कॉटन का चुन्नी रख के ज़रूर बैठे। अपना कॉटन का चुन्नी अपने साथ में ज़रूर रखें, जो हम इसको थोड़ी देर के बाद में यूज़ करेंगे। और शुरू करते हैं हम आज का योग। दोनों पैरों के बीच आपके वज्रासन में बैठना है और दोनों घुटने के बीच 3 अंगुल का गैप आएगा। 3 या 4 अंगुल का गैप आपको अपने घुटने के बीच में रखना है। शोल्डर को लिफ्ट करना है, रोल बैक करना है, पीठ को सीधा करना है, आपके स्पाइन और गर्दन को सीधा करना है। और क्रियाएं करेंगे सबसे हम, यानी कि सबसे पहले वार्म अप, चिन अप एंड डाउन। 1, चिन अप एंड डाउन से शुरू करेंगे हम। चिन को ऊपर की तरफ खींचेंगे जब ऊपर देखेंगे तो, और सिर को नीचे की तरफ। 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। सामने की ओर देखना है और साइड में देखना है। 1, तो आपकी यहाँ वाली मसल को स्ट्रेच करने के लिए मिलेगा। 2, ऑपोजिट साइड देखेंगे, आपके लेफ्ट साइड देखेंगे तो आपका राइट साइड का मसल स्ट्रेच होगा। 3, 4, 5, 6, 7 and 8। सामने की ओर देखना है, नेक बेंडिंग करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। कोशिश कीजिए आपके शोल्डर सीधे रहे, बिना हिले डुले, आपको केवल गर्दन को हिलाना है। अब हम अपने जॉ लाइन, डबल चिन को कम करने के लिए और जॉ लाइन के शेप के लिए अब हम करेंगे, चिन को ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ आंखों से देखना है और 20 बार मुंह को खोलना बंद करना है। 20 टाइम्स मुंह को खोलना बंद करना है। ये आपके डबल चिन को कम करेगा और शेप देगा, आपकी स्किन को भी टाइट करेगा। ऊपर की तरफ देखकर मुंह को खोलना बंद करना है इस तरीके से। 20 टाइम, 20 बार करेंगे। ये आपके चेहरे के शेप के लिए, आपके जॉ लाइन के शेप के लिए, आपके चेहरे के शेप के लिए बहुत फायदेमंद है। ये तो था सेंटर वाला हिस्सा। अब हम आपका राइट साइड, जब आपके राइट साइड को करना है तो आपको अपने चेहरे को लेफ्ट साइड में देखना होगा। पहले लेफ्ट साइड में देखेंगे, फिर ऊपर की ओर देखेंगे आंखों से और फिर 20 टाइम मुंह को खोलना बंद करना है। ये आपके साइड के जॉ लाइन के लिए, आपका राइट वाला जॉ, यहाँ की मसल आपको स्ट्रेच होती हुई फील होगी। गर्दन के पास, गले के पास की मसल को स्ट्रेच होता हुआ फील करें। 20 टाइम। फिर सामने की ओर देखना है। अब आपके राइट साइड देखना है। आपके राइट साइड देखेंगे तो आपका लेफ्ट साइड वाला गले का, गर्दन का मसल स्ट्रेच होगा और जॉ लाइन से कनेक्टेड है ये मसल, और आपका जॉ लाइन शेप लेगा और स्किन भी आपका टाइट होगा। चेहरे और गले का स्किन भी टाइट होगा। 20 टाइम। अब करना है अंत में नेक रोटेशन। नेक रोटेशन 3 टाइम ईच साइड होगा। इसको ज़्यादा नहीं करते हैं, कंफर्टेबली रोटेट करना है और 3 बार ही करना है। नेक रोटेशन कभी भी 2-3 बार से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। ऑपोजिट 3 टाइम। 1,
2 and 3। अब है शोल्डर, शोल्डर रोटेशन 1 2 and 3। ऑपोजिट 1 2 and 3। अपने हाथों को कंधे पर रखेंगे और एल्बो रोटेशन, एल्बो को आगे की ओर, ऊपर की ओर, पीछे की ओर, हर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हुए एंड स्लो रोटेशन 4 टाइम ईच साइड, 4 टाइम ईच साइड। स्लो करना है और ताकत लगाते हुए स्ट्रेच को फील करना है हर डायरेक्शन में, तभी बेनिफिट होगा। ऑपोजिट रिवर्स 1, पीछे की ओर, ऊपर की ओर, पीठ को सीधा रखने की कोशिश, एब्डोमेन को लगातार स्क्वीज एंड होल्ड। शोल्डर रोटेशन, एल्बो फोल्ड एंड स्ट्रेट। अब अगला वाला हमारा जॉइंट, अगला जॉइंट शोल्डर के बाद हमारा एल्बो जॉइंट। हाथों को सीधा और फोल्ड, हाथों को सीधा और खींचना है और फोल्ड करना है। एल्बो को स्ट्रेट एंड लॉक एंड फोल्ड। अब रिस्ट एंड फिंगर, रिस्ट एंड फिंगर अगला जॉइंट, एल्बो के बाद नीचे वाला जॉइंट आपका रिस्ट एंड फिंगर्स। खोलना है, खींचना है हथेलियों की उंगलियों को। यह आपको बहुत मानसिक शांति देगा, क्योंकि उंगलियों से बहुत सारी नर्व हमारे दिमाग तक ट्रेवल करती हैं, मस्तिष्क तक बहुत बारीक बारीक नसें और नाड़ियाँ ट्रेवल करती हैं। इसलिए इसको ओपन एंड स्ट्रेच, ये आपके हर तनाव को दूर करेगा और मन को शांत करेगा। फिंगर को ओपन करना है, पूरी ताकत लगाते हुए इस तरीके से खींचना है और थंब को प्रेस करना है। इसको 3 to 4 टाइम्स करना इनफ होता है। खींचना है ताकत लगाते हुए आपके शोल्डर को, एल्बो को, रिस्ट को, सभी में खिंचाव महसूस करेंगे और उंगलियों को भी खींचना है, तभी आपके तनाव को दूर करेगा। थंब को अंदर की ओर और प्रेस एंड रिलैक्स। उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए, अंगूठे को बाहर रखेंगे एंड रिस्ट रोटेशन। हमारा अगला जॉइंट रिस्ट रोटेशन 5 टाइम ईच साइड, 5 एंड ऑपोजिट साइड, 1 2 3 4 5। हथेली को खोलना है, दूसरी हथेली से ऊपर उंगलियों को पीछे की ओर खींचना है, हथेली को नीचे की ओर घुमाना है और फिर पीछे की ओर खींचना है। तो ये आपका रिस्ट, एल्बो और शोल्डर हर जगह पे खिंचाव महसूस होगा। हथेली सामने की ओर रखनी है। पूजा की मानी आपको यदि यहाँ पे एल्बो पे दर्द है, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको पूजा की मानी जी, ये वाला पोस्चर आपको बहुत फ़ायदा देगा, आपके एल्बो के जॉइंट के लिए बहुत फ़ायदा देगा। इस तरीके से खींचना है, अपने एल्बो को ऊपर की तरफ लेके जाना है, अंदर की तरफ खींचना है। ये शोल्डर वाले जितने भी वार्म अप है, ये आपके फ्रोजन शोल्डर को एंड टेनिस एल्बो को ठीक करने में हेल्प करेंगे और पीठ के दर्द को भी ठीक करने में बहुत मदद करेगा। ऑपोजिट एक हाथ पीछे से लेके जाएंगे एंड ऑपोजिट साइड एंड रिलैक्स। एल्बो की एक बात से ध्यान आया कि यदि किसी को कोई हेल्थ इशू है, जो भी हमारी योगा क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, वे लोग मुझे पर्सनल में आपके हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में लिख कर भेजें, जिसके बारे में जब मैं योग करते हुए जब उससे संबंधित, उस तकलीफ से संबंधित कोई योग होगा तो मैं ज़रूर उसके बारे में बताऊंगी। दोनों हाथ ऊपर की तरफ, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए, चिन अप करते हुए, टमी को अंदर की ओर स्क्वीज, चिन अप। यदि इंटेंसिटी बढ़ानी है तो हाथों को हवा में ही रखेंगे। जो नहीं रख सकते हैं, न्यू है, नए स्टूडेंट है, वे लोग हाथ को ज़मीन पर रखेंगे। अपने हिप्स को उठने नहीं देना है, अपने हिप्स को नीचे ही, पैरों के ऊपर ही रखना है। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हाथ को हवा में, नहीं तो फ्लोर पर, जो भी कंफर्टेबल लगे। स्लोली अप, डीप ब्रीद इन डीप ब्रीद आउट करके टमी स्क्वीज, चिन अप करते हुए स्पाइन और हाथों को आगे की ओर खींचते हुए कमर के निचले हिस्से से बैंड होना है, कमर के निचले हिस्से से बैंड होना है।
इस वाले हिस्से को बेंड करते हुए नीचे की तरफ झुकना है, हाथ या तो ज़मीन पर या हवा में। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हाथ को हवा में और कंफर्टेबल रखने के लिए हाथ को ज़मीन पर। श्वास हल्का हल्का चलता रहेगा। स्लोली अप एंड रिलैक्स। अपने हाथों को नाभि के नीचे रखना है और हाथ को एक के ऊपर एक रखना है। शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, पीठ को सीधा। आपके बैक में कर्व होना चाहिए, अपने पीठ को लंबाई में और गर्दन को ऊपर की तरफ खींच कर रखें। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, टमी को प्रेस, चिन अप, चिन अप। कमर के निचले हिस्से से नीचे की ओर झुकेंगे, चिन अप करते हुए नीचे की ओर। नीचे आने के बाद हेड डाउन एंड श्वास हल्का हल्का चलता रहेगा। एंड स्लोली चिन अप। पहले चिन अप, पीठ को खींच कर सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ आना है। अब ऑल्टरनेट हैंड, दूसरा हाथ बदल जाएगा। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। प्रेस, पेट को दबाना है, निचले पेट के निचले हिस्से को, नाभि के निचले हिस्से को दबाना है और नीचे की ओर झुकना है। ब्रीथ स्लोली, हेड डाउन, चिन अप, स्लोली अप। अब फिंगर अपने मुट्ठी बनानी है, इस तरीके से मुट्ठी बनानी है, नाभि के नीचे रखना है। उसी तरीके से झुकते हुए जाएंगे और नीचे जाने के बाद अपनी मुट्ठी को पेट पर मसाज करना है। जब आप नीचे झुकेंगे तो इस तरीके से अपनी मुट्ठी से झुकने के बाद मसाज करेंगे। तो शुरू करते हैं। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। चिन अप करते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, चिन अप करते हुए नीचे की ओर और अपने मुट्ठी से अपने पेट पर मसाज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चिन अप एंड स्लोली अप। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। इस तरीके से मुट्ठी बना के आपको अपने पेट के नीचे रखनी है। आपको अपने थाइस पे हाथ रखना है और निचले पेट के हिस्से पर चिन अप करते हुए डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, चिन अप। अपनी पीठ को सीधा खींचते हुए नीचे की ओर और नीचे आने के बाद हेड डाउन और